हेलो दोस्तों, आप सबको नमस्कार। आज हम पढ़ने जा रहे हैं गांधी जी का विरोध। इससे पहले गांधी जी से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक हो गए हैं, जो गांधी जी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके हैं। आज नेक्स्ट पार्ट करेंगे। गांधी जी का विरोध क्यों हुआ। हम इससे पहले पढ़ चुके थे कि गांधी जी का जब चौरा चौरी कांड हुआ था तो 12 फरवरी को चौरा चौरी कांड को वापस राष्ट्रीय आंदोलन को वापस ले लिया, और इसी बीच में ये रहा। 5 फरवरी को कांड हुआ था, गोरखपुर कांड, चौरा चौरी कांड, और 8 फरवरी को इनको सूचना मिली थी दशरथ प्रसाद द्विवेदी के द्वारा, और 12 फरवरी को इन्होंने बारदोली प्रस्ताव में वापस ले लिया। और चौरा चौरी की कांड के जो अभियुक्त थे उनके केस का लड़ना, केस किसने लड़ा, तो मदन मोहन मालवीय ने केस लड़ा, और डॉक्टर मुंजे थे। इसी की वजह से गांधी जी के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित किए थे। तो डॉक्टर मुंजे याद रखना है, मदन मोहन मालवीय ने केस लड़ा। 12 फरवरी को बारदोली प्रस्ताव पारित हुआ, जिसमें वापस ले लिया गया। 8 फरवरी को सूचना मिली थी दशरथ प्रसाद मांझी के द्वारा। उस समय गांधी जी बारदोली में थे, और कांड कब हुआ था, चौरा चौरी कांड, चौरी चौरा कांड 5/4 या 5 फरवरी माना जाता है। तो इसके आगे हम करने जा रहे हैं, गांधी जी का विरोध होने लगा। इसी वजह से तो सुभाष चंद्र बोस इंडियन स्ट्रगल में लिखते हैं, लो डिक्टेटर का फरमान मान लिया गया, विरोध में बोलते हैं। और यही सुभाष चंद्र बोस हैं जो बाद में बोलते हैं इनको, गांधी जी को राष्ट्रपिता की हम सपोर्ट चाहते हैं इस आंदोलन में। जब आगे चल के स्वतंत्रता वगैरह बातें हुई, गांधी जी को बापू किसने बोला, महात्मा किसने बोला, नेताजी किसने बोला, वन मैन आर्ट, राष्ट्रपिता किसने बोला, वन मैन आर्मी के, या बाउंड्री फोर्स आर्मी, जैसे बहुत सारी उपाधियाँ हैं। वो सब ध्यान रखना है कि कौन सी उपाधि किसके द्वारा दी गई है। CR दास ने, गांधी जी किसी भी आंदोलन के शुरुआत में कुशलता से शुरू करते हैं और बाद में हाथ पीछे खींच लेते हैं। मोतीलाल नेहरू बोलते हैं, केप कैमोरीन की किसी गलती की सज़ा कन्याकुमारी को क्यों। चौरा चौरी कांड में एक छोटे प्लेस में हुआ था, तो पूरे भारत में जो आंदोलन चल रहा था उस पे प्रभाव क्यों। गांधी जी का कुछ और ही था, क्योंकि चूँकि वो अहिंसा के पुजारी थे, सत्य अहिंसा। तो आंदोलन का नाम ही उन पे था कि आंदोलन करेंगे हम अहिंसक रूप से, और चूँकि हिंसा हुए आंदोलन में, वापस ले लिए। रजनी पामदत्त बोलते हैं कि खोदा पहाड़ निकली चुईया, कितनी बड़ी कटाक्ष है। अबुल कलाम आज़ाद बोलते हैं, महान भूल। ऐसे आगे देखते हैं। गांधी जी की प्रतिक्रिया क्या रही इसमें। इन्होंने असहयोग आंदोलन को हिमालय जैसी भूल कहा। असहयोग आंदोलन को इन्होंने कहा हिमालय जैसी भूल। यह आंदोलन अपने तय लक्ष्यों को प्राप्त करने में असफल रहा। असफलता के कारण क्या कह रहे हैं, सरकार की तरफ से कोई सकारात्मक रुख नहीं, खिलाफत के मुद्दों का पतन हो जाना, आंदोलन कुछ मुख्य शहरों तक सीमित रहना, चौरी चौरा कांड, ये सब उसके कारण रहे। जब वापस ले लिया आंदोलन, तो डॉक्टर मुंजे ने क्या किया, उनके खिलाफ, गांधी जी के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाए। 10 मार्च 1922 को गांधी जी की गिरफ्तारी हो गई। 18 मार्च फरवरी में इन्होंने वापस लिया। 10 मार्च को इन्होंने, यानी लगभग एक महीने बाद इनकी गिरफ्तारी हो जाती है। 18 मार्च को ब्रूमफील्ड की अदालत में पेश किया जाता है, जहाँ पे 6 वर्ष की सज़ा सुना दी जाती है। पुणे के जेल में, यानी यरवदा जेल में, उसको गांधी जी यरवदा मंदिर कहते हैं। 5 फरवरी 2024 को रिहा कर दिया गया। 1924 को, 2024 तो अभी पिछले साल बताया।
सोचिए उनकी गिरफ्तारी को लगभग 100 साल 101 वर्ष हो गए। आइए, तो 6 वर्ष की चूँकि सज़ा हुई थी और 24 में ही रिहा हो गए। 22 में सज़ा हुई, 6 वर्ष की हुई तो 28 में होना चाहिए ना, लेकिन 24 में रिहा हो गए। इसका मतलब ये हुआ कि 2 साल बाद ही इनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब होने लगी, जिसकी वजह से रिहा करना पड़ा। ठीक, कारण क्या क्या हुआ ये तो हमने देख लिया, परिणाम क्या हुआ वो देखते हैं। परिणाम ये हुआ कि उग्र राष्ट्रवाद पुनः आरंभ हो गया, जिसमें HRA, काकोरी कांड, HSRA ये सब उग्रवादी आंदोलन संगठन बनने लगे। उसी परिणाम में कांग्रेस में फूट पड़ गई। स्वराजवादी विचार ने स्वराज दल की स्थापना की, यानी परिवर्तनवादी जो लोग थे वो स्वराजवादी थे, उन्होंने स्वराज दल की स्थापना की। अपरिवर्तनवादी क्या कर रहे थे, अभी भी गांधी जी के समर्थन में कार्य कर रहे थे, समर्थन में कार्य में लगे थे। गांधी जी की गिरफ्तारी हो गई, राजद्रोह का आरोप लगा, वही ब्रूमफील्ड की अदालत में 6 वर्ष की सज़ा सुनाई देगी। कांग्रेस में एक निराशा और बहस की बात होने लगी। मार्च 1922 में गांधी जी की गिरफ्तारी राष्ट्रवादियों के विचलन का कारण बना। राष्ट्रवादी विचलित होने लगे। कांग्रेस में विवाद हुआ, कुछ लोगों ने परिषद में प्रवेश की वकालत की, जबकि कुछ लोगों ने अभी भी गांधी जी के सकारात्मक कार्यों के साथ थे। CR दास और मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस से इस्तीफा देकर स्वराज पार्टी का गठन कर लिया। ये सब छोटे छोटे कारण बनते गए धीरे धीरे, और गैप आ गया आंदोलनों में, क्योंकि 20-22 के बाद सीधे 30 में हो रहा है। इसके बीच में क्रांतिकारी आंदोलन होने लगे हैं। ये 24 में काकोरी कांड, 25 में SHRA, 28 में स्वराज पार्टी आप देख ही रहे हैं। ये 21-22-23 के आसपास का है ना। कांग्रेस में एक निराशा और बहस हो गई, ये हो गया दल बदल। CR दास और मोतीलाल नेहरू कांग्रेस से इस्तीफा देकर स्वराज पार्टी का गठन कर दिया, स्वराज दल। कुछ मुस्लिम नेता पुनः मुस्लिम लीग में शामिल हुए। युवा क्रांतिकारी को निराशा हाथ लगी, जिसकी वजह से और ज़्यादा क्रांतिकारियों में डेवलपमेंट करते गए। कांग्रेस के अंदर विचार के 2 वर्ग का निर्माण हो गया, एक परिवर्तनवादी और एक हो गया अपरिवर्तनवादी। चेंज और नॉट चेंज। स्वराज दल, ये लोग आंदोलन स्थगन की निंदा किए। ये बदलाव चाहते थे। ये विधान परिषद चुनाव के समर्थक थे, जो बदलाव वाले थे, समर्थक थे। CR दास, मोतीलाल नेहरू, हकीम अजमल खां, विट्ठल भाई पटेल, श्री कृष्ण सिंह बिहार वाले, ब्रजकिशोर प्रसाद, ये लोग परिवर्तनवादी थे, ताकि परिवर्तन चाहते थे। दूसरा अपरिवर्तनवादी जो लोग थे वो नो चेंज की बात कर रहे थे, नो चेंज। ये लोग गांधी जी के जेल जाने के बाद इनके रचनात्मक कार्यों को आगे बढ़ाया, चुनाव का बहिष्कार किया, स्कूल, कॉलेज और शिक्षण संस्थानों की स्थापना की। सरदार पटेल, मौलाना मजरूल हक, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इंदुलाल याज्ञनिक, C राजगोपालचारी, ये लोग अपरिवर्तनवादी थे। नो चेंज मतलब ये लोग चाहते थे हम अपना इस्टेब्लिश करें, संरचनात्मक कार्यों में लगे हुए थे। और परिवर्तनवादी में अपने अलग ही, तो थोड़ी सी मत में डिवीज़न हो गया। डिवीज़न नहीं, चूँकि दोनों ही अपरिवर्तनवादी और परिवर्तनवादी दोनों ही महात्मा गांधी के थे। उसमें रचनात्मक, संरचनात्मक और नकारात्मक कार्यों का था कि क्या नहीं करना और क्या करना है। जैसे कि उसमें था कि
अंग्रेजी सरकारी दुकानों का, सामानों का, विद्यालयों का, संस्थानों का बहिष्कार करना, अपना डेवलपमेंट करना, ऐसे ऐसे करके 1922 में कांग्रेस का 37वां अधिवेशन गया में हुआ। गया बिहार। CR दास इसके अध्यक्ष बने। महामंत्री मोतीलाल नेहरू। कांग्रेस ने इसी अधिवेशन में स्वराज पार्टी की स्थापना से संबंधित प्रस्ताव रखा गया, परंतु प्रस्ताव पास नहीं हुआ। देन CR दास ने इस्तीफा दे दिया। मोतीलाल नेहरू CR दास मिलकर क्या किए, स्वराज पार्टी का गठन कर दिए इलाहाबाद में 1 जनवरी 23 में, क्योंकि 22 में अध्यक्ष बने थे। नहीं, दिसंबर में ये अधिवेशन हो रहा था, नहीं हुआ, इस्तीफा दिए। अगले ही दिन मतलब जाके इलाहाबाद में 1 जनवरी 2000 1 जनवरी 1923 को स्वराज पार्टी गठन कर दिए। कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी या स्वराज पार्टी। कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी या स्वराज पार्टी दोनों कह सकते हैं। कांग्रेस खिलाफत भी बोल सकते हैं और सीधे स्वराज पार्टी बोल सकते हैं। स्थापना हुआ 1 जनवरी 2000 1 जनवरी 1923। संस्थापक थे CR दास, सचिव थे मोतीलाल नेहरू, हेडक्वार्टर इलाहाबाद बनाया गया और सदस्य थे खली कुज्जा, विट्ठल भाई पटेल, NC केलकर, श्रीनिवास आयंगर। मद्रास में स्वराज पार्टी की स्थापना की थे श्रीनिवास आयंगर। श्री कृष्ण सिंह, इन्होंने बिहार में स्वराज पार्टी की स्थापना की। स्वराज पार्टी का उद्देश्य क्या था उसको देखते हैं। स्वराज पार्टी का लक्ष्य, स्वराज प्राप्ति का लक्ष्य था कि हम खुद को स्वराज पान करेंगे। एक्चुअल में स्वराज अगर बात करें, अगर गांधी जी के मद्देनजर देखें, गांधी जी के चश्मे से देखें तो स्वराज कुछ और होता है। ये फिलॉसफी की क्लास में जब गांधी जी का फिलॉसफी चैप्टर पढ़ते हैं, गांधी पॉलिटिकल साइंस में, तब वहाँ पे स्वराज का अर्थ बताते हैं। यहाँ राजनीतिक तौर तरीके से नहीं है। स्वराज का मतलब है खुद पे राज करना, अपनी इंद्रियों को वश में करना, अपने मनोस्थिति को अपने अनुसार, अपने नियंत्रण को अपने ऊपर स्थापित करना। उसमें ऐसा कुछ बहुत सारा एक्सप्लेनेशन है। परिषद में प्रवेश कर सरकार की गलत नीतियों का विरोध करना। स्वराज पार्टी चाहते थे उनकी गलत नीतियों का विरोध करना, संवैधानिक तरीके से गांधी के रचनात्मक कार्यों को बढ़ाना, चुनाव में भाग लेना एवं स्वयं का संवैधानिक निर्माण करना। 1923 में 1923 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ और स्थान हुआ दिल्ली, यानी कांग्रेस का अधिवेशन दिल्ली में हुआ 1923 में। अध्यक्ष बने मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। निर्णय हुआ स्वराज पार्टी चुनाव लड़ने की इजाज़त, यानी स्वराज पार्टी को चुनाव लड़ने की इजाज़त मिल गई। 1923 में कांग्रेस का दोबारा अधिवेशन हुआ। काकीनाडा। अध्यक्ष बने काकीनाडा। 1923 में दोबारा अधिवेशन हुआ। अध्यक्ष मौलाना मोहम्मद अली। स्वराज पार्टी को मान्यता मिल गई। कांग्रेस चुनाव में स्वराज पार्टी का समर्थन करेगी। नवंबर 1923 में चुनाव हुआ। सेंट्रल असेंबली में 101 में 43 सीट लाई। केंद्र में 42 पर जीत हुई। प्रांत में 192 में सीटें। बंगाल और मुंबई में सबसे बड़ी पार्टी बनी स्वराज पार्टी, बंगाल और मुंबई में। मोतीलाल नेहरू केंद्रीय विधान परिषद के विपक्ष के नेता बने। CR दास बंगाल परिषद में विपक्ष के नेता बने। अच्छा, मोतीलाल नेहरू केंद्रीय विधान परिषद के विपक्ष नेता बने और CR दास बंगाल परिषद के विपक्ष के नेता बने। 1925 में विट्ठल भाई पटेल केंद्रीय विधान सभा के अध्यक्ष चुने गए।
और 1925 में विट्ठल भाई पटेल केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष चुन लिए गए। सफलता मिली ना पार्टी को, स्वराज पार्टी। देन क्या हुआ, हाँ तो ये क्वेश्चन आ भी सकता है, ध्यान रखना है। मोतीलाल नेहरू केंद्रीय विधान परिषद के सदस्य विपक्षी नेता बने। सी आर दास बंगाल परिषद के विपक्ष के नेता बने। 25 में विट्ठल भाई पटेल केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष बने। तो अध्यक्ष तो इम्पोर्टेंट पद है ना, तो ये पूछा जा सकता है कि विट्ठल भाई पटेल केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष बने विट्ठल भाई पटेल 2025 अरे 1925 में भैया। देश में पहली बार नगर पालिका में चुनाव हुआ 1923, 24, 25 की बात करिए। जब पहली बार नगर पालिका का चुनाव हुआ तो शहर और मेयर कौन बने? पटना शहर के मेयर बने राजेंद्र प्रसाद। इलाहाबाद के मेयर बने जवाहरलाल नेहरू। कलकत्ता के सी आर दास। अहमदाबाद के मेयर विट्ठल भाई पटेल। कलकत्ता में सी आर दास, इलाहाबाद में नेहरू जी, पटना में राजेंद्र प्रसाद। उपलब्धियां क्या क्या मिली? भारत शासन अधिनियम 1919 की जांच के लिए मुंडी मैन कमीशन का गठन हुआ। क्या नाम है? मुंडी मैन। तो मुंडी मैन कमीशन कब बना? 1919 जांच के लिए। पब्लिक सेफ्टी बिल 1925 में सी आर दास की मृत्यु हो गई। 1925 में तिलक जी की मृत्यु हो गई। 1920 में आंदोलन शुरू होने से पहले दिन 1 अगस्त को 1930 में मोतीलाल नेहरू की मृत्यु हो गई। देन क्या हुआ? स्वराज दल बिहार में बना। गांधीदास पैक्ट समझौता भी हुआ। स्वराज दल देख लेते हैं। बिहार में गठन हुआ फरवरी 1923 में। संस्थापक श्री कृष्ण सिंह थे। संस्थापक अध्यक्ष में श्री कृष्ण सिंह थे। पहले अध्यक्ष श्री नारायण प्रसाद थे। सचिव अब्दुलवारी, महासचिव कृष्ण बल्लभ सहाय। और 23 में चुनाव हुआ विधानमंडल में और विधान परिषद में। विधानमंडल में 8 सीटें पाई इन्होंने, विधान परिषद में 10 सीटें मिली। गांधीदास पैक्ट समझौता 1924 में हुआ। वही हुआ था कि कांग्रेस और स्वराज पार्टी एक है। 1913 में एएन कॉलेज में अनुशीलन की देन थी। स्थापना पटना में बिहार अनुशीलन समिति 1923 की देन है। मतलब बिहार में ऑलरेडी अनुशीलन समिति चल रही थी, उन सब की वजह से भी 1923 में चुनाव का प्रभाव पड़ा। विधानमंडल में 8, विधान परिषद में 10 सीटें मिली। HRA की बात करते हैं तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन 1924 गठन हुआ 3 अक्टूबर 1924 को। स्थान कानपुर। संस्थापक में सचिंद्र सान्याल थे और योगेंद्र चटर्जी, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी, चंद्रशेखर आजाद, भगवती चरण बोहरा इत्यादि ये लोग HRA के सदस्य लोग हैं। संस्थापक कौन है? सचिंद्र सान्याल। उद्देश्य क्या था? भारत को राज्यों का संघ बनाना, वयस्क मताधिकार प्राप्त करना, क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम देना, युवा क्रांति बनाना, लूट कांड करना, है ना। तो ये 24 में बन रहा है, 25 में काकोरी कांड लूट हो जाता है, काकोरी को लूट लेते हैं। उसके आगे पीछे और भी क्रांतिकारी आंदोलन चलती हैं। बिहार की अगर संगठन विस्तार की देखें तो बिहार में, बंगाल में, उड़ीसा में, मद्रास में, संयुक्त प्रांत में, महाराष्ट्र में, पंजाब में मुख्य पत्र द रिवोल्यूशनरी पत्र चल रहा था। संविधान पीला पर्चा, इनके संविधान को पीला पर्चा कहा जाता था।
मुख्य पत्र द रिवोल्यूशनरी। तो बंगाल में, बिहार में, उड़ीसा में, मद्रास में, संयुक्त प्रांत में, महाराष्ट्र में, पंजाब में इत्यादि जगहों पे HRA का परचम लहराने लगा। काकोरी कांड 9 अगस्त 1925 में ये घटना हुई थी। HRA हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के 2 नेता सचिंद्र सान्याल और योगेश चटर्जी पीला पर्चा के साथ बंगाल में गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। पीला पर्चा मतलब अपना ये लोग नियम कानून बनाए थे, संविधान, बंगाल में गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। अब HRA की जिम्मेदारी राम प्रसाद बिस्मिल के हाथ आ गई, क्योंकि ये लोग गिरफ्तार हो गए। सचिंद्र सान्याल जो संस्थापक थे, योगेश चटर्जी, राम प्रसाद बिस्मिल के हाथों आ गई इसकी जिम्मेदारी। 8 अगस्त 1925 को राम प्रसाद बिस्मिल के घर, जो उनका घर शाहजहाँपुर गोरखपुर मंडल पड़ता है, में ट्रेन लूट की योजना बनाई गई। यानी राम प्रसाद बिस्मिल के घर ये लोग बैठे और राम प्रसाद बिस्मिल को मास्टर माइंड कहा जाता है इस काकोरी कांड में। 9 अगस्त 25 को सहारनपुर से 10 लोग ट्रेन में सवार हुए। 8 डाउन सवारी गाड़ी थी। 8 डाउन नाम था उसका, उस ट्रेन का नाम था 8 डाउन सवारी गाड़ी। सहारनपुर से लखनऊ जा रही थी। उसी समय इन्होंने प्लान बनाया, सरकारी खजाना लूटना था। प्लान था कि सरकारी खजाना लूटना है। और काकोरी नामक स्टेशन पर लूट हुई। लगभग 4600 रुपये का सामान या पैसे धन लूटे गए थे। राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, अशफाक उल्ला खां, ये 4 लोगों को फांसी हो गई। अशफाक उल्ला खां, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी, राम प्रसाद बिस्मिल। सचिंद्र बख्शी, मनमथनाथ गुप्त, चंद्रशेखर आज़ाद और बनारसी लाल, मुकुंद लाल, केशव, ये लोग भी उसमें शामिल थे। मनमथनाथ गुप्त की गोली से अहमद अली की मृत्यु हो गई। एक सामान्य पैसेंजर थे, इसलिए इस कांड को हत्याकांड भी कहा जाता है, लूट प्लस हत्याकांड। रोशन सिंह इलाहाबाद 19 दिसंबर 1927 जेल में फांसी हो गई। यानी रोशन सिंह को फांसी इलाहाबाद में हुई थी 1927 में। 19 दिसंबर 17 दिसंबर 19 दिसंबर। राजेंद्र लाहिड़ी गोंडा में 17 दिसंबर को फांसी हुई 1927। अशफाक उल्ला खां फैजाबाद में 19 दिसंबर 1927। राम प्रसाद बिस्मिल नैनी जेल में, इलाहाबाद में ही नैनी पड़ता है, 19 दिसंबर को फांसी। चंद्रशेखर आज़ाद भाग जाते हैं और मंजीत सिंह, मदन मोहन मालवीय एडवोकेट हुए। मतलब इस कांड में एडवोकेट के तौर पे काम किए कौन? मंजीत सिंह और मदन मोहन मालवीय। अभियुक्त पक्ष के वकील थे मदन मोहन मालवीय। लगभग 29 लोगों पर मुकदमा चला। बाद में HRA को बैन कर दिया गया, राजद्रोह का संगठन कहकर। सचिंद्र सान्याल प्लस में सचिंद्र बख्शी को काला पानी की सजा हुई। देख रहे हैं कांड में क्या क्या हो रहा है। तो काकोरी कांड में इतना सारा है, हम लोग बस काकोरी कांड में यही पढ़ लेते हैं। काकोरी कांड 9 अगस्त 25 में हुआ और बिस्मिल थे राम प्रसाद बिस्मिल। पीला चर्चा इनके नियम कानून का, संविधान का नाम है। संस्थापक नेता में सचिंद्र सान्याल, योगेश चटर्जी हैं। और फिर जब इन दोनों की गिरफ्तारी हो जाती है तो राम प्रसाद बिस्मिल के हाथों में पूरा मतलब जिम्मेदारी आ जाता है देने से। आइए अगला देखते हैं। आगे
नौजवान सभा। नौजवान सभा के बारे में जानते हैं हम लोग? आइए हम देखते हैं, मिलजुल के देखते हैं नौजवान सभा क्या है, कैसे। नौजवान सभा 1926 मार्च 1926 प्लेस था पंजाब। गठनकर्ता थे भगत सिंह। नौजवान सभा संस्थापक सदस्य भगवती चरण बोहरा, छबील दास, यशपाल। भगवती चरण बोहरा फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब के नाम से जाने जाते हैं। फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब नामक बुक लिखा है। भगवती चरण बोहरा ने एक बुक लिखा है, उस बुक का नाम है फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब। साम्राज्यवादी शासन व्यवस्था का अंत करना चाहते थे ये लोग। किसान एवं श्रमिकों का शासन स्थापित करना चाहते थे ये लोग। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन जो एस आर ए था, एच आर ए था, वो एच एस आर ए बन गया। स्थापना हुआ 10 सितंबर 1928 को। ये भी गुप्त क्रांतिकारी संगठन था। स्थान देखें, फिरोज शाह कोटला जो दिल्ली में है ना, फिरोज शाह कोटला वहीं पे। संस्थापक चंद्रशेखर आजाद थे, यानी एच एस आर ए के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद थे। और एच आर ए के संस्थापक थे, एच आर ए के संस्थापक में कौन कौन थे? ये देखिए, सचिंद्र सान्याल है और योगेश चटर्जी है। ठीक है, यहाँ पे चंद्रशेखर आजाद संस्थापक है एस एच आर ए का। इसका पूरा नाम हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। इसमें एकमात्र बिहारी फणींद्रनाथ घोष थे। फणींद्रनाथ घोष एकमात्र बिहारी। अन्य सदस्य भगत सिंह थे, भगवती चरण बोहरा थे, राजगुरु थे, सुखदेव थे, यशपाल थे, छबील दास थे, शिव वर्मा थे, रामदेव कपूर थे, विजय कुमार सिंह थे, है ना। उद्देश्य क्या था? साम्राज्यवाद से मुक्ति, कार्यकारी घटना को अंजाम, समाजवादी गणतंत्र, मजदूरों और श्रमिकों का सत्ता में भागीदारी, ये सब लक्ष्य लेके चल रहे थे। एच एस आर ए में 3 कांड किए। एक सैंडर्स हत्याकांड, असेंबली बम कांड, लाहौर षड्यंत्र कांड। एक सैंडर्स की अगर बात करें तो सैंडर्स हत्याकांड 17 दिसंबर 1928 और इसी 17 दिसंबर 17 नवंबर, अभी देखते हैं, कंफर्म करते हैं। 17 दिसंबर 1928 को सैंडर्स हत्याकांड। 8 नवंबर 27 को साइमन कमीशन का गठन हुआ। ब्रिटेन की संसद ने सभी सदस्य अंग्रेज थे और जेपी सैंडर्स उनका नाम था, जो जिनकी सैंडर्स की हत्या हुई। भारतीयों ने साइमन कमीशन का जमकर विरोध किया। 3 फरवरी 1928 को भारत आया था, है ना। अक्टूबर 1928 में दोबारा भारत आया था। साइमन गो बैक के नारे लगे, विरोध प्रदर्शन हुआ। लाहौर में सबसे ज़्यादा विरोध हुआ। इसी लाहौर में लाला लाजपत राय को लाठी लग गई थी। 3 अक्टूबर को लाला लाजपत राय लाहौर में साइमन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। साइमन कमीशन उग्र प्रदर्शनकारी हो गया था। एसएसपी जे स्कॉट ने आदेश दे दिया, न जनसभाएं होंगी, पूरी तरीके से विरोध प्रदर्शन पर रोक लगा दिया। न जुलूस निकलेगा, न जनसभाएं होंगी, न जुलूस निकलेगा, पूरी तरीके से विरोध प्रदर्शन पर रोक लगा दिया गया। लाहौर के सहायक पुलिस अधिकारी एएसपी जेपी सैंडर्स ने लाठी चार्ज कर दिया। लाला लाजपत राय के शरीर पर कई लाठियां लगी, बुरी तरह घायल हो गए। हमारे शरीर पर लगी एक एक लाठी अंग्रेजों के ताबूत में कील के समान होगी, लाला लाजपत राय बोलते हैं। देन क्या हुआ? लाला लाजपत राय की मृत्यु 17 नवंबर 1928 में हो गई। एक महीने बाद ओके।
चूँकि ये विरोध हो रहा था साइमन कमीशन पे, तो 17 नवंबर 1928 को लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। इसके ठीक एक महीने बाद 17 दिसंबर 1928 को ही लाला लाजपत राय की मृत्यु के एक महीने बाद लाहौर स्टेशन के पास जेपी सैंडर्स की हत्या कर दी गई। एचआरए के सदस्य ने चंद्रशेखर आज़ाद, जयगोपाल, भगत सिंह मुखबिरी किया। इन्होंने जयगोपाल ने राजगुरु सुखदेव द्वारा इत्यादि लोगों ने सैंडर्स की हत्या कर दी जस्ट एक महीने बाद, उसी दिन सैंडर्स की। लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई 17 को, जिनको शेर पंजाब कहा जाता था। पंजाब पीएनबी बैंक के संस्थापक है। पीएनबी जो बैंक है उसके संस्थापक हैं लाला लाजपत राय। एआईटीयूसी के अध्यक्ष हैं। एटक टीयू है एआईटीयूसी, ऑल इंडिया ध्यान नहीं आ रहा अभी क्या है ऑल इंडिया। एटक के अध्यक्ष बनाए गए। राष्ट्रीय स्तर का नेता गर्मपंथी विचारक के नेता थे। ये लाला लाजपत राय की बात हो रही है। भगवती चंद्र बोहरा की पत्नी दुर्गा भाभी, मतलब भगवती चंद्र बोहरा की पत्नी जिनको दुर्गा भाभी ने कहा, क्या पंजाब में एक भी मर्द नहीं है जो लाला की मृत्यु का बदला ले सके? ओह माय गॉड, जो लाला की मृत्यु का बदला ले सके। कितनी क्रांतिकारी महिला होंगी दुर्गा भाभी, जो भगवती चरण बोहरा की पत्नी थी। फिर इन लोगों ने प्लान बनाया और एक महीने के अंदर सैंडर्स की हत्या कर दी 17 दिसंबर को। इन सब ने, भगवती चरण बोहरा की जो पत्नी थी दुर्गा भाभी, कितनी करेजियस महिला होंगी सोचिए। भड़का दिया इन लोगों को और जाकर हत्या कर दिए थे। असेंबली बम कांड। अब असेंबली बम कांड को अगले वीडियो में कवर करेंगे दोस्त। तो मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे दोस्त, आप सब लोग अपनी तैयारी को करते रहिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट नोट्स है, घंटों के नोट्स आपको आधे घंटे में डिलीवर कर देता हूँ। आप लोग कान में लीड लगाइए, काम धाम करते रहिए, मस्त आवाज़ सुनते रहिए। कॉपी देखे चाहे ना देखे, लेकिन आवाज़ सुनिए और रिवाइज होता जाएगा। थैंक यू सो मच।